हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्ट साल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदू लॉ के बारे में, सेक्शन 13 तलाक के आधार। ठीक, तो दोस्तों पहला आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13(1) में 9 ऐसे आधार दिए गए हैं जिस पर या तो पति या पत्नी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। और धारा 13(2) में 4 ऐसे आधार दिए गए हैं जिस पर सिर्फ पत्नी तलाक के लिए याचिका कर सकती है। अब आइए जान लेते हैं कि वे आधार जिन पर पति या पत्नी में से कोई भी तलाक ले सकता है। तो पहला है आपका जारता, इसे कहते हैं, या पति या पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना, या जारता। तो इसमें पॉइंट है पहला, शादी के बाद यदि पति अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो पत्नी इस आधार पर अपने पति से तलाक ले सकती है। ठीक, आगे दोस्तों दूसरा पॉइंट, यदि पत्नी अपने पति के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो इस आधार पर अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है पति। ठीक, अगला पॉइंट है आप लोग का क्रूरता। इसे एक पति या पत्नी तलाक के लिए केस दर्ज कर सकते हैं जब उनके पार्टनर ने अपने साथ उनके साथ क्रूरता की हो, या क्रूरता मानसिक या शारीरिक दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक, शारीरिक उत्पीड़न या मानसिक उत्पीड़न दोनों भी प्रकार का हो सकता है क्रूरता। अगला है आपका परित्याग। अगर पति या पत्नी अपने साथी को कम से कम 2 साल की लगातार अवधि के लिए छोड़ दे तो वह साथी परित्याग के आधार पर तलाक का मामला दायर कर सकता है। अगला पॉइंट है आप लोगों का धर्मांतरण, यानी कि यदि पति या पत्नी में से किसी ने भी अपना धर्म बदल लिया है जिसके कारण वह अब हिंदू या कोई भी धर्म बदल लिया हो तो दूसरा साथी इस आधार पर तलाक का मामला दायर कर सकता है। यानी कि अगर पति या पत्नी कोई भी धर्म है और पति उसमें से कहे कि अपना धर्म बदल ले तो पत्नी उसको तलाक दे सकती है, और यही उल्टा पति के साथ पत्नी भी कर सकती है और पत्नी के साथ पति भी कर सकता है। अगला पॉइंट है आप लोगों का मानसिक विकार, यानी कि यदि पति या पत्नी में से कोई मानसिक विकार या पागलपन से पीड़ित है जिसके कारण जोड़े से एक साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती तो दूसरा साथी इस आधार पर तलाक की याचिका दायर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का संक्रामक गंभीर बीमारी। तो इसका मतलब यदि जीवन साथी एक ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है जो आसानी से संक्रमणीय है या हो सकता है दूसरों को भी कर सकता है तो इस आधार पर दूसरा साथी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। अगला पॉइंट है आप लोगों का शारीरिक मामलों का त्याग, यानी कि यदि विवाह का एक पक्षकार किसी धार्मिक आदेश को अपनाने से सभी सांसारिक मामलों का त्याग कर देता है तो दूसरा साथी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। इसे एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं संन्यास। उसके बाद से दोस्तों आप लोगों का लगातार 7 साल तक जिंदा होने के बारे में नहीं सुनना, यानी कि कहाँ है, कैसा है, 7 साल तक लापता हो जाना। तो यह आधार बन सकता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल की लगातार अवधि तक जिंदा है, देखा या सुना नहीं जाता, कहाँ है, क्या कर रहा है पता नहीं लगा जा सकता, तो उस व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है और दूसरा साथी इस आधार पर तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। अब आइए जान लेते हैं वे आधार जिन पर केवल पत्नी ही तलाक ले सकती है, पति नहीं ले सकता। ये मुख्य स्पेशली पत्नी के लिए 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो पहला है आप लोगों का, अगर शादी हिंदू मैरिज एक्ट के लागू होने से पहले हुई है तो पति ने
पहली पत्नी की जीवित रहते दूसरी औरत से शादी की है तो पहली पत्नी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है। ओके, अगला पॉइंट है आप लोगों का, अगर पति द्वारा बलात्कार या अप्राकृतिक मैथुन या पशुगमन का दोषी है तो पत्नी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है। तीसरा पॉइंट है आप लोग का कि यदि एक लड़की का विवाह 15 साल की उम्र से पहले कर दिया गया था और यदि वह शादी को तोड़ना चाहती है तो वो तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है। दोस्तों ये पहली की बात है, लेकिन अब हो गया आप लोगों का 21 ईयर इक्वल हो गया है। अगला है दोस्तों आपका कि यदि पत्नी को भरण पोषण दिलवाने के लिए कोर्ट ने पति के विरुद्ध कोई आदेश दिया हो और उस आदेश के 1 साल बाद भी पति पत्नी के बीच सहवास वापस आरंभ नहीं हुआ है तो पत्नी तलाक के लिए याचिका दायर कर सकती है। तो ये रही कुछ आप लोग का तलाक के आधार।